नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एरिज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता, हमारी क्लासेस चल रही हैं। पॉल साइंस, इंग्लिश, मैथ और ज्योग्राफी वगैरह की क्लास शुरू हो चुकी हैं। तो आज से आपकी फ़िज़िक्स की क्लास शुरू होने जा रही है और आपको रोहित सर फिज़िक्स पढ़ाएंगे। देखिए, काफ़ी इंतज़ार के बाद ये आए हैं। मतलब आपकी जो मोस्ट अवेटेड क्लास रही है वो फिज़िक्स की रही है और जो इनकी नॉलेज है और पढ़ाने का जो तरीका वाकई काबिल तारीफ़ रहा है। तो आप खुद देख लेंगे अब थोड़ी देर में रोहित सर को। तो चलिए, आपको ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपको रोहित सर से ही मुखातिब करवाते हैं। तो आइए मिलते हैं रोहित सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपके अपने YouTube चैनल एरिज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा। जैसा कि मैंने बोला, साइंस की ब्रांच, साइंस की 3 ब्रांचेज अपन को नोन है। पहली ब्रांच आप बोलते हैं बायो, सेकेंड ब्रांच है केमिस्ट्री और थर्ड ब्रांच है फिजिक्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करके बताते हैं। क्लासिकल फिजिक्स का फादर किसको बोला जाता है, या फिर बाप बोल सकते हैं आप, जिसने फर्स्ट थ्योरी दी थी इसकी कि भाई फिजिक्स क्या चीज है। फिजिक्स के अंदर पहली थ्योरी दी थी इसाक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन बोल सकते हैं आप, इसाक न्यूटन बोलते हैं बहुत। इसने दी थी पहली थ्योरी। थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? जो अपने को डाउनवर्ड पुल करती है। मतलब कोई भी अपना अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी चीज है, उसको डाउनवर्ड पुल लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना डाउनवर्ड पुल लगता है। क्यों लगता है? वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी की थ्योरी दी थी अपने आइजैक न्यूटन ने। इसने क्यों दी थी? ये कहीं बैठा था, अपने मजे कर रहा था पार्क में बैठ के, और एकदम इसके सर पे पड़ गया सेब। वो सेब लेके आया फिजिक्स को। अब एक सेब के कारण अपने को फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है, या फिर अपने को आइजैक न्यूटन के कारण फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है, वो आप डिसाइड करिए। अभी आप बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। जैसा कि हमने जाना, क्लासिक फिजिक्स का बाप बोला जाता है इसाक न्यूटन, या फादर ऑफ क्लासिक फिजिक्स है आइजैक न्यूटन। तो अभी आप जानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसको बोला गया है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जैसा कि हमने पढ़ा, क्लासिक फिजिक्स का फादर बोला जाता है आइजैक न्यूटन को, वैसे ही हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसको बोला जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का फादर बोला जाता है गैलीलियो को। गैलीलियो को मॉडर्न फिजिक्स का फादर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने थ्योरी दी थी मोशन की। मोशन की क्या थ्योरी दी थी? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी प्लेस है, कहीं पे भी प्लेस है, तो ये हर टाइम मोशन में रहेगा। मतलब हर टाइम इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी। एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी। हमने बात की क्लासिकल फादर आइजैक न्यूटन के बारे में, मॉडर्न फादर गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हर टाइम मोशन में रहेगा, मतलब हर टाइम मूव करता रहेगा वो। तो अभी आप बात करते हैं फिजिक्स की, जो इसकी थ्योरेटिकल आप डेफिनेशन कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि थ्योरी इसका किस हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो आप बताते हैं थ्योरी क्या है इसकी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ, किस चीज की साइंटिफिक स्टडी है? नेचुरल फोर्सेस। कोई भी नेचुरल फोर्स है, नेचुरल फोर्स आप क्या कह सकते हैं? ग्रेविटी अपने को पुल करती है नीचे, फ्रिक्शन लगता है, अपोजिट करता है अपना हर जगह पे, तो इसको बोलते हैं अपन नेचुरल फोर्स। कोई भी फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स, कोई भी फोर्स कहीं पे भी लग रहा है, उसको बोलते हैं अपन नेचुरल फोर्स। साइंटिफिक स्टडी इसके फोर्सेस के बारे में डीप डाउन स्टडी अपन फिजिक्स के अंदर करते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं अपन फिजिक्स, या फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस इज कॉल्ड फिजिक्स। तो अभी आप स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की अपन ने डेफिनेशन की बात की, क्या डेफिनेशन होती है। अब आप बात करते हैं फिजिक्स का पुराना नाम। तो नेचुरल फिलोसफी को बोला जाता है। पहले नेचुरल फिलोसफी थी, अब उसका नाम बदल के रख दिया गया है फिजिक्स। तो नेचुरल फिलोसफी इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ फिजिक्स। अभी आप बात करते हैं इसके डेली यूज के बारे में। फिजिक्स का अपना डेली यूज कहाँ कहाँ होता है? तो आप कोई भी एनर्जी क्रिएट करते हैं, एनर्जी का यूज होता है अपने डेली यूज में।
आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, आप वाटर फ्लो के लिए पंपिंग स्टेशन वगैरह का यूज़ करते हैं। और इसके बाद आप इसका सेकेंड यूज़ देख सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग, या फिर अपने अराउंड जो भी नेचुरल प्रोसेस हैपन हो रही है अपने अराउंड में, वो फिजिक्स में उनका रोल क्या है, मतलब उनके अंदर फिजिक्स का क्या रोल है, ये अपना को स्टडी करना, ये इसका डेली यूज हो गया। और एक आप जो यूज करते हैं इसको स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, मतलब स्पेस में अपन देखते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन में आप क्या समझते हैं? स्पेस एक्सप्लोरेशन से स्पेस एक्सप्लोरेशन तारों के बारे में जानना, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट का जो आपस में ग्रेविटेशनल पुल है या फिर ग्रेविटेशनल आउटवर्ड पुल जो होता है उसके बारे में आप जानकारी लेंगे। इसके अंदर फिजिक्स के अंदर आप उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा इसके बारे में, डेली यूज के बारे में फिजिक्स का, और इसकी साइंटिफिक जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके लैंग्वेज के बारे में। फिजिक्स की लैंग्वेज कौन सी है? फिजिक्स, इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज होती है, मतलब फिजिक्स क्या चीज़ है? फिजिक्स के अंदर आप मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? मैथ्स का ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसकी ये लैंग्वेज बता दी गई है। फिजिक्स की लैंग्वेज मैथ्स बताया गया, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट डेरिवेशन करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन करते हैं, अलग अलग बातें का कोई भी फोर्स निकालना है उसके लिए अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें अलग अलग वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज द लास्ट थिंग वी हैव टू डू, इज द लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दैट। तो अभी आप बात करते हैं किंग ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का राजा किसे बोला गया है? राजा है फिजिक्स का, नहीं, किंग ऑफ साइंस की बात करते हैं आप। किंग ऑफ साइंस के अंदर बात की गई है, तो आप बोलेंगे फिजिक्स को राजा, और रानी, हर राजे को रानी चाहिए। तो साइंस की रानी कौन है? फिलोसफी। फिलोसफी को आपने बोला गया है क्वीन ऑफ साइंस, और किंग ऑफ साइंस बोला गया है फिजिक्स को। इस हिसाब से आप बात करते हैं। इसके अंदर अलग अलग साइंस के, फिजिक्स के अंदर अलग अलग टॉपिक होते हैं। न्यूक्लियर साइंस होगी, या फिर आप बोलते हैं जनरल साइंस होगी, या फिर आप बोलते हैं कि स्पेस स्टडी, या फिर एटम्स वगैरह की स्टडी। तो वो सारी चीज आप साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर करेंगे। जैसे हमने बात की अभी, फिलोसफी साइंस की क्वीन है और फिजिक्स साइंस का किंग है, उसी हिसाब से हम बात करते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस का। न्यूक्लियर साइंस का फादर, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिंग फोर्स इन आवर नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिंग फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। जिस न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिंग फोर्स है, और इसका डिस्कवरी किसने की थी? फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस की रदरफोर्ड, जिसने अपने जो वाटरमेलन का जो स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से बना के दिखाया था, बीच में न्यूक्लियस को बताया था, और साइड में बीजों के हिसाब से उसने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके चारों ओर। तो इस हिसाब से रदरफोर्ड को बताया गया है फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। अब आप बात करते हैं बाइबल ऑफ फिजिक्स की। तो आप बाइबल ऑफ फिजिक्स किसको बोला गया है? द फिनमैन लेक्चरर, द फिनमैन, एक सेकेंड, जैसा कि हम बात कर रहे थे बाइबल ऑफ फिजिक्स, द फिनमैन, FEYN MEN, फिनमैन लेक्चर्स। ये एक बुक है जिसको बाइबल ऑफ फिजिक्स बोला गया है। इस बुक में क्या है? हमारे रिलेटिविटी की थ्योरी है, या फिर कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी मतलब थ्योरी या फिर कोई भी फॉर्मूला है, वो आपको मिलेगा बाइबल ऑफ फिजिक्स के अंदर, द फिनमैन लेक्चर्स। जैसा कि हमने पढ़ा बाइबल ऑफ फिजिक्स है द फिनमैन लेक्चर्स। तो अब आप बेसिक ऑफ फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आप बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब आप पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? जैसा कि आपने पढ़ा, अब मोशन के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। अपना पहला टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है? कोई भी चीज अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना प्लेस चेंज कर रही है। ये हाथ यहाँ पे है, ये टाइम के साथ यहाँ पे आ गया, तो ये मोशन में है। ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो या फिर डिस्टेंस कह सकते हो। टाइम के अकॉर्डिंग इसने अपनी जगह चेंज की। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है,
इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगा और इसने अपनी डायरेक्ट पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया है, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की है, एक मोशन के थ्रू पोजीशन चेंज हुई है इसकी। जो मोशन हुआ है वो इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ है। मोशन के कई टाइप होते हैं, पहला हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, फिर हो गया जिगजैग मोशन हो गया, कोई भी सर्कुलर मोशन हो गया, इरसर्कुलर मोशन हो गया, जो मतलब इर्रेगुलर सर्कल बनता है। कोई भी मतलब किसी भी टाइप का मोशन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो मोशन में कहलाएगा। अभी आप बात करते हैं आगे। जैसा अपन पढ़ा, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना चेंज करता है लोकेशन, या फिर अपनी डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, या फिर डिस्टेंस चेंज करता है, लोकेशन चेंज करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं अपन मोशन। तो अभी मोशन में अपने हैं दो पार्ट, एक होता है रेगुलर मोशन, दूसरा होता है इर्रेगुलर मोशन। रेगुलर मोशन में आप पढ़ते हैं मतलब टाइम, जितना टाइम स्पेंड हो रहा है उतने टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्लियर वो कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस हो रहा है, या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अपन ने ये टाइम स्पेंड लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड, ये अपन ने अपना टाइम स्पेंड लिया है 4 सेकेंड का। ये 1 किलोमीटर जा रहा है यहाँ पे, ये फिर 1 किलोमीटर जा रहा है, और ये फिर 1 किलोमीटर जा रहा है। ये हो गया अपना यूनिफॉर्म मोशन या फिर रेगुलर मोशन। अब आप बात करते हैं इर्रेगुलर मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जाना इसको भी 4 सेकेंड का टाइम स्पेन दिया है, और 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लेकिन ये यहाँ पे कर रहा है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और फिर से 1 किलोमीटर। तो ये अपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज तो कर रहा है लेकिन इर्रेगुलर चेंज कर रहा है। 1 सेकंड में 1 किलोमीटर गया, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का जो टाइम स्पेन था उसमें 2 किलोमीटर ट्रेवल किया इसने, और जो 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में था टाइम स्पेन उसमें 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो ये इर्रेगुलर मोशन का अपने को दिखाया है पार्ट। हमने पढ़ा मोशन के बारे में 2 टाइप का होता है, रेगुलर, इर्रेगुलर, या फिर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, जो भी आप बोलना चाहें। अभी आप बात करते हैं मोशन को कैलकुलेट कैसे करना है, टू फाइंड रेट ऑफ मोशन। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? रेट ऑफ मोशन मतलब किस हिसाब से मूवमेंट कर रही है अपनी वो, ये टाइम स्पेन में इसमें रेट निकालना है, तो अपने को टाइम स्पेन के हिसाब से अपने को टाइम स्पेन चाहिएगा, डिस्टेंस चाहिएगा और अपने को स्पीड चाहिएगी। ये 3 चीज अपने पास है, तो आप टाइप फाइंड आउट द मोशन कर सकते हैं, मोशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फाइंड आउट कर रहे थे रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन क्या होता है, किस हिसाब से चल रहा है, तो अपने को क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला आप बना सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप मेंशन करेंगे, और उसके अपॉन में रखेंगे अपने टोटल टाइम टेकन, मतलब इसको यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा और कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो आप पहले आप लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपने ऊपर एग्जांपल दिया था, ये 4 सेकंड का टाइम स्पेन था और ये 3 किलोमीटर जा रहा था, तो आप इसकी निकालेंगे एवरेज स्पीड इसमें, उसका आप कैलकुलेट करके एवरेज स्पीड को ही मोशन बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये जो मूवमेंट हुई है ये कैलकुलेट करनी है आपने किस स्पीड से मूवमेंट हुई है। तो एवरेज स्पीड आप फाइंड आउट करेंगे इस चीज की। तो ये डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर का और टाइम स्पेन हो गया 4 सेकंड का, तो 4 सेकंड टाइम स्पेन हो गया, एवरेज टाइम टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 4 सेकंड, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 3 किलोमीटर। तो ये 3/4 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट आ गई, क्योंकि टाइम की यूनिट थी अपने को सेकंड और अपने को इसकी डिस्टेंस की यूनिट दे रखी थी अपने को किलोमीटर, तो किलोमीटर पर सेकंड, ऊपर वाला किलोमीटर है नीचे वाला सेकंड है, तो किलोमीटर पर सेकंड ये अपना डिवाइड हो गया। अभी आप बात करी है यूनिफॉर्म मोशन की, इसी टाइप से आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो वो होगी फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन टाइम स्पेन भी सेम रहेगा और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी सेम रहेगा, सभी चीजें सेम रहेगी, लेकिन इसमें अपने को पता है कि इर्रेगुलर मोशन है या फिर
नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अलग अलग टाइम स्पैन में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड तो वही आएगी, लेकिन जो स्पीड बीच में अगर आप किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की स्पीड लेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। तो इसका एवरेज डिस्टेंस कितना है, 1, 2 और 1, 3, 4 किलोमीटर हो गया इसका डिस्टेंस, और 4 सेकंड इसका टाइम स्पैन हो गया। तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस आ गया है, डिस्टेंस ट्रेवल 4 सेकंड में और डिस्टेंस ट्रेवल 4 सेकंड में। इसने 3 किलोमीटर किया, इसने 4 किलोमीटर किया, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसने किया और इसने किया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जैसा कि हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने एवरेज स्पीड के बारे में। अब आप पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या चीज होती है, तो आप डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं वेलोसिटी को। तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड के आपने बारे में बात की, स्पीड के बारे में। अगर उस एवरेज स्पीड के अंदर आप डायरेक्शन भी ऐड कर दें, मतलब किस डायरेक्शन में उसकी स्पीड है या फिर किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट है, तो उसको बोलते हैं आप वेलोसिटी। तो इसका आप एवरेज वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी कैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या कहेंगे आप, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, ये अपनी आ गई एवरेज वेलोसिटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो स्टार्टिंग में अपनी वेलोसिटी से अपना ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हुआ था। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसमें, जो फाइनल वेलोसिटी थी इसकी, फाइनली कहाँ पे जाके, मतलब फाइनल कहाँ तक जा रहा है, वो फाइनल में मतलब आखिरी टाइम पे इसकी क्या मूवमेंट थी या किस हिसाब से मोशन कर रहा था। तो इसके दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या आगे लिखते हैं आप, हमने इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और फाइनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। तो वेलोसिटी होती क्या है, मेनली आप किसको बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी और उसमें आप स्पीड में आप फर्क कैसे करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। वेलोसिटी होगी और एक स्पीड होगी, मतलब डायरेक्शन तो मतलब यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, इन दोनों की यूनिट सेम है और जो कैलकुलेशन का मेथड है वो भी सेम है, लेकिन अब आप फाइनली बताते हैं एक को वेलोसिटी और एक को स्पीड। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्पीड में अपने को डिस्टेंस ट्रेवल मार्क करना होता है, टोटल डिस्टेंस, मतलब वो कहां से कहां गया, मतलब पाथ मैटर करेगा उसका, यहां से यहां पे गया, यहां से यहां पे आया, यहां से यहां पे आया और ये यहां पे आ गया, तो इसका पाथ मैटर करेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यही इसका फाइनल पॉइंट आप मान के चले, तो इसका आप निकालेंगे इस पॉइंट पे आप इसकी स्पीड निकालेंगे तो इसकी स्पीड कोई ना कोई नोन होगी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो इसमें मैटर करता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसने अपनी पोजीशन से किस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट है, यहां से ये यहां पे आया, यहां से नीचे गया, यहां से नीचे गया और फिर यहां पे आ गया, तो इसका जो डिस्टेंस काउंट होगा वो ये काउंट होगा। जो ये डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये इसका डिस्टेंस काउंटेड है। ये आप वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ना कि डिस्टेंस ट्रेवल। और जिस हिसाब से इस अगर ये आप एग्जांपल ले वेलोसिटी निकालने के लिए, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी तो आएगा, लेकिन जो टोटल वेलोसिटी अपन निकालेंगे वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द मेन डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। द मेन डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड वी कैन से इज ओनली द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी आप वेलोसिटी पढ़ी और स्पीड पढ़ी, अभी आप बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या फंक्शन है या फिर क्या चक्कर है इसके बीच में। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार का ओडोमीटर दिखा रहा है, कार के ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर की रीडिंग है, स्टार्टिंग इनिशियल रीडिंग मान सकते हैं आप, जो रीडिंग दे रखी है अपने को 2000 किलोमीटर की रीडिंग है, और जो फाइनल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग अपने को गिवन है वो है 2800 किलोमीटर। ये अपने एक कार के ओडोमीटर की रीडिंग है, मतलब एक कार 2000 किलोमीटर पे आपने ओडोमीटर को देखा और उसके बाद 2800 किलोमीटर के बाद देखा है,
और इसमें जो टाइम लगा है वो अपने को गिवन है 8 किलोमीटर, 8 घंटे या 8 कुछ भी मान सकते हो आप। 8 आवर मानोगे तो मतलब कुछ नॉन सा लगेगा या फिर कुछ फैक्चुअल लगेगा, या फिर आप मान सकते हो इसको 2 घंटे भी मान सकते हो या 3 घंटे भी मान सकते हो, अपने एग्जाम्पल लेके चलना है। तो टाइम अपने को गिवन है, जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो आप यहां से निकालेंगे, फाइनल जो रीडिंग है माइनस इनिशियल रीडिंग, तो अपने को आएगा 800 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। और टाइम जो अपने को गिवन है वो 8 घंटे का है। तो इसका आप बता सकते हैं कि कितना आएगा एवरेज वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होगी इसकी वो होगी 100 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप इसको ऐसा यूनिट में चेंज करना चाहें तो किलोमीटर की जगह ऐसा यूनिट है मीटर और आवर की जगह ऐसा यूनिट है सेकंड। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि हम देखा, ये एग्जांपल हमने देखा एवरेज वेलोसिटी का। अभी आप एग्जांपल देखते हैं एक एवरेज स्पीड का, आपने स्टार्टिंग में देखा था। अभी दोनों का मिक्स एग्जांपल देखते हैं। अपने को एक एग्जांपल गिवन है मिक्स, लाइक आप कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे खड़ी है रेखा, ये चलिए अपने घर से यह गई स्कूल की ओर, ये स्कूल पॉइंट हो गया इसका। ये फिर चली यहां से ये आई मार्केट में, मार्केट आ गई है, और फिर यहां से चली ये चली गई घर पे। तो अपने को डिस्टेंस ट्रेवल इसका दे रखा है, ये है 3 किलोमीटर का, ये है 2 किलोमीटर का, और ये है 4 किलोमीटर का। ये इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे रखा है। अब हम मानते हैं इसका डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड निकल के आती है। और अगर मानते हैं इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो अपने पास आती है एवरेज वेलोसिटी, जो कि है 0। तो इसमें आप डिस्टेंस दे रखा है, टाइम स्पेन आप कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, एग्जांपल है उस हिसाब से अपने को टोटल डिस्टेंस ऐड करना है, अपॉन टाइम करना है, तो अपने को आ जाएगा एवरेज स्पीड, और इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0। जैसा कि हम बोल रहे थे इसमें डिस्टेंस गिवन है, तो आप टाइम भी ले लेते हैं। इसको रेखा को घर से स्कूल जाने में लगे 2 घंटे, और स्कूल से मार्केट आने में लगे इसको 30 मिनट, और मार्केट से घर आने में लगे इसको 2.5 घंटे। मतलब अलग अलग टाइम स्पेन गिवन है। ये 30 मिनट का स्पेन है, ये 2 घंटे का गिवन है, इसमें भी 2.5 घंटे, मतलब अलग अलग टाइम स्पेन गिवन है, अलग अलग यूनिट दे रखी हैं। तो अपना पहला काम क्या होगा, इन तीनों की यूनिट एक करें। यूनिट एक करेंगे, 2 आवर दे रखा है, 1.5 आवर दे रखा है, और 2.5 आवर दे रखा है। तो ये टोटल हो गया 3 और 2 5 घंटे। तो टोटल टाइम उसको लगा 5 घंटे का। अब उसका निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टाइम लगा उसको 5 घंटे का, डिस्टेंस था 4, 2, 6 और 3 7 किलोमीटर का। 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया टोटल, और 5 घंटे का टाइम हो गया। तो ये चेंज करके आप लगाएंगे तो 7/5 किलोमीटर पर आवर, ये उसका हो गया एवरेज स्पीड। अभी आप बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। एक सेकेंड, जैसा कि हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 9 आए गए, 9/5 किलोमीटर पर आवर। और अब आप बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में आता है अपने को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि ये यहां से यहां पे घूम के आई है, ये डिस्टेंस तो कोई मैटर करता ही नहीं है। अपने को मैटर करता है जो है वो डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट था उसका घर, यहां से वो चली स्कूल गई, मार्केट गई, फिर वापस घर आ गई, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो होगी 0। और जो उसने टाइम लगाया वो टाइम कोई मैटर ही नहीं करता, 5 आवर लगाए या 10 आवर लगाए, उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी 0। ठीक है, अभी आप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अभी आप बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। उसमें आप थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस लेते हैं। तो उसके बाद अपने को निकालना है वही एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो दोनों चीज कैलकुलेट करेंगे आप इसमें। ये है सुमित, पिछली बार रेखा थी, इस बार है सुमित, क्योंकि रेशो बना के चलना है अपने को। तो सुमित चला घर से, ये गया मार्केट, वो गई थी स्कूल, ये जा रहा है मार्केट। बड़ा ही तेजस्वी लोंडा है। तो ये मार्केट से सीधे गया अपने दोस्त के घर, वहां पे इसने कुछ भी किया, मतलब दारू वारू पी, चकना खाया। ये है तो चकने वाला, लेकिन जाता है दारू वालों के साथ। फिर ये वापस आया यहाँ पे बार में आया ये दारू लेने, इसकी दारू होगी खत्म।
अभी यहाँ से ये जा रहा था घर, तो इसका हो गया एक्सीडेंट, तो ये हो गया यहाँ पे रुक गया, इसकी गाड़ी होगी खराब। तो अब अपने को निकालना है कि सुमित घर से लेके गाड़ी जहाँ पे खराब हुई उसकी डिस्प्लेसमेंट तो ये है, और डिस्टेंस अपने को दे रखा है 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का और 2 किलोमीटर का। ये अपने पॉइंट माना था सुमित का मार्केट का, ये माना था उसका दोस्त का घर, और ये माना था अपन ने बार, क्योंकि उसकी हो गई थी दारू खत्म, अब उसको चाहिए और दारू, और फिर वो गाड़ी खराब कर बैठा। अब इसमें टाइम लग रहा है उसको 2 घंटे का, इसमें लग रहा है 1 घंटे का, और इसमें लग रहा है आधे घंटे का, और यहां पे लग रहा है उसको 1.5 घंटे का समय। तो आप इसमें टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम ये जान सकें कि उसकी एवरेज वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ है या नहीं। तो लेट से ये अपना डिस्प्लेसमेंट आप मानते हैं 3 किलोमीटर का, कि वो घर से 3 किलोमीटर दूर उसकी गाड़ी खराब हो गई है। तो अभी आप बात करते हैं एवरेज टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको, टाइम है 1.5 घंटा, आधा घंटा 2 हो गए, 3 और 2 5 घंटे, टोटल टाइम हो गया 5 आवर। ये अपने को दोनों में यूज होना है, एवरेज वेलोसिटी में भी यूज होगा और एवरेज स्पीड में भी यूज होगा। तो टोटल टाइम हो गया 5 आवर। अभी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो 2 और 4 6 और 5 11 और 2 13। तो स्पीड के लिए तो है डिस्टेंस, वो हो गया अपना 13 किलोमीटर, और अपने को लेना है वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, वो हो गया अपना 3 किलोमीटर का। तो अभी आप दोनों चीज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला अपने को पता ही है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो 13/5 करेंगे आप, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो आप 3/5 करेंगे। तो इस हिसाब से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज देखनी भूल गए थे, उसको मार्केट से दोस्त के घर में आने लगा 1 घंटा, और जबकि था वो 4 किलोमीटर, और दोस्त के घर से बाहर में जाने लगा उसको आधा घंटा, वो था 5 किलोमीटर। ये चीज है नोटिस करने की, मतलब टाइम कितना लगा रहा है बंदा, किस चीज के लिए लगा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, मेन चीज है उद्देश्य। तो आप सभी उद्देश्य लेके चलें और अपना क्लासेस रेगुलर रखें। आज के लिए हम इतना ही, कल आप बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। थैंक यू।